आज हम एक्सरसाइज 1E करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड -5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखें बाय, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक बार, बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड -5। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ और तरीके से लिखूं, बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 4 से कितना ज़्यादा है, 7 4 से कितना ज़्यादा है। इसका मतलब यही है कि बाय हाउ मच डज 7 एक्सीड 4, तो इसका मतलब है 7 4 से कितना ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 7 - 4, 7 में से 4 माइनस कर देंगे 3, तो 7 4 से 3 ज़्यादा है। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने माइंड में, कोई भी डिजिट लेकर के। ठीक है ना, आप डिजिट लेकर के एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 एक्सीड -5 दे रखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 7 एक्सीड 4, ठीक है, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर बड़ी डिजिट होगी, क्योंकि कितना ज़्यादा पूछा है, तो यहाँ बड़ी डिजिट होगी और यहाँ पर छोटी डिजिट होगी। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ था। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया, बाय हाउ मच डज 5 एक्सीड -5। तो मुझे इसमें क्या करना है, 5 में से मुझे माइनस करना है। और किसको माइनस करना है, माइनस के 5 को। 5 में से मुझे -5 माइनस करना है, यानी कि फाइनली मेरा आंसर 5 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लग सके। ठीक है ना, मैंने 7 और 4 का एग्जाम्पल ले लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उस हिसाब से इस क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, हाउ मच -7 लेस देन -1। सेम वही क्वेश्चन है कि अगर मैं इसमें दूसरा क्वेश्चन बनाऊं तो हाउ मच, ये क्या कह रहा है, -7 लेस देन -1। ठीक है, तो -7 -1 से कितना छोटा है। अगर मैं इसमें बनाऊं कि हाउ मच 4 लेस देन 7, ठीक है ना, 4 7 से कितना छोटा है, तो आप क्या करेंगे भाई, 7 - 4 करेंगे, है ना। इस यूनिट को पहले लिखेंगे 7 - 4। ठीक है, आप यही करेंगे। तो मैंने 7 - 4 कितना छोटा है, ये 3 छोटा है। ठीक है, तो हाउ मच -7 लेस देन -1। ठीक है, तो यानी कि आपको इसके आंसर में क्या करना है, -1 में से माइनस करना है माइनस का 7। तो फाइनली आपका यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7, आंसर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो एक दूसरा एग्जांपल, अगर आपको वैसे समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चों को वैसे समझ में नहीं आता है, तो एक एग्जांपल आप सेट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकें, उस एग्जांपल के अनुसार इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टू गेट -6। 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -6 मिल जाए। ठीक है, तो 7 में से ही आप -6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे इसका भी एक एग्जांपल अगर सेट करें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 टू गेट 3। तो 13 में से क्या माइनस करें कि हमें 3 मिल जाए। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, 13 में से 3 को ही माइनस कर दीजिए, आप 10 मिल जाएगा आपको। 13 में से 10 माइनस करेंगे आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको दिया गया है या जो पूछा गया है उसी में से उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल सेट हो गया। ठीक है, और आंसर क्या होगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टू गेट -6, यानी कि 7 में से ही -6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 7 प्लस में 6 और यहाँ पर आपका 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -19। ठीक है, -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि -19 मिल जाए। सेम ऐसा ही हमारा स्टेप यहाँ पर होगा। -1 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -1, ये प्लस में 19 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर 18 आ जाएगा।
क्लियर है? आई होप सो ये चारों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन से ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -11। दो इंटीजर का सम -11 है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5 देन द अदर। दो इंटीजर का सम -11 है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर प्लस में सेकंड इंटीजर, अगर मैं इसको सम करूँ तो मेरा क्या आएगा, माइनस का 11 आएगा। एक इंटीजर आपको दे रखा है 5, तो सेकंड इंटीजर आपसे पूछा है क्या होगा, -11, और सेकंड इंटीजर आपका ये 5 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 5, तो सेकंड इंटीजर आपका आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, जो आपका दोनों का सम है उसमें से आपको एक इंटीजर माइनस करना। आप डायरेक्ट भी यहाँ से स्टेप कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड ना कीजिए, समझाने के लिए था ये। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि सेकंड में से आप दोनों के सम में से एक इंटीजर को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो आपको दे रखा है दोनों का, एक 5 है उसको आपने माइनस कर दिया तो फाइनली आपका माइनस का 16 आ जाएगा। दो स्टेप में भी आपका आंसर हो सकता है, ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17। ठीक है, ऐड करना है। सबसे पहली बात है ऐड को अलग लीजिए कि ऐड करना है, क्या ऐड करना है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ -13 और -17, यानी कि -13 और -17 के प्रोडक्ट में आपको कुछ ऐड करना है। और क्या ऐड करना है, ये प्लस का साइन लगा दिया। ऐड क्या करना है, द क्वोशिएंट ऑफ -187, द क्वोशिएंट होगा -187 का और 11 का, यानी कि 187 को 11 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसको ऐड करना है। तो फाइनली यहाँ पर हो गया माइनस में 187, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 11, जो भी आएगा उसको आपको ऐड करना है। क्लियर है बात? अब इसको देखिए आप क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर एक आंसर हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 का 13 से मल्टीप्लाई, 17 3 जा 51 और कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 22, ये आ गया। प्लस में यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे तो 11, सबसे पहले तो माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस की यूनिट है। 11 1 जा 11 और 7 बचा 77 हो गया, 11 7 जा 77। ठीक है, तो फाइनली 2 2 1 माइनस में 17 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ पर 204 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ शॉपकीपर बॉट, एक शॉपकीपर ने खरीदा, क्या क्या चीज़ खरीदी, पेन फॉर 75 रुपीज़, अ बुक फॉर 240 रुपीज़ एंड अ पेंसिल बॉक्स फॉर 46 रुपीज़। शॉपकीपर ने चीज़ खरीदी, अब वो उसको बेच देता है। कितने में बेचता है? पेन को 81 रुपीज़ में बेचता है, बुक को वो 255 रुपीज़ में बेचता है एंड पेंसिल बॉक्स को 40 रुपीज़ में बेचता है। तो व्हाट वॉज हिज गेन और लॉस, उसको कितना गेन या लॉस हुआ है आपको बताना है, गेन हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ ये भी बताना है। तो सबसे पहले उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर पेन, बुक एंड पेंसिल, कितना होगा टोटल कॉस्ट प्राइस, सबका एडिशन कर दीजिए। 75 में उसने खरीदी पेन को और 240 में बुक खरीदा है उसने और प्लस 46 में उसने पेंसिल बॉक्स खरीदा है। ठीक है, अब टोटल इनका एडिशन करेंगे तो आपका ₹361 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि उसको इतनी खरीद पड़ी है। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज़ का टोटल सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 81 प्लस में 255 प्लस में 40, यानी कि फाइनली आपका कितना आ गया, ₹376। इसका एडिशन 376 है। अब देखिए कोई चीज़ आपने 361 में ख़रीदी और 376 में बेच दी, जाहिर सी बात है आप ज़्यादा में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है। अब कितना का गेन हो रहा है, प्रॉफिट आपने निकाल दिया, 376 में से माइनस कर दीजिए 361, ठीक है, आपको गेन मिल जाएगा 15।
तो 15 रुपीज़ का आपको गेन हो रहा है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव 169 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, मैन अपने घर से 160 किलोमीटर ड्राइव करता है ईस्ट में। तो मैन ड्राइव्स टू द ईस्ट कितना है, 169 किलोमीटर। आगे है, एंड देन 192 किलोमीटर टू द वेस्ट। और ईस्ट में जाने के बाद वो 192 किलोमीटर वेस्ट में आता है। ठीक है, ड्राइव टू द वेस्ट, वेस्ट में कितना ड्राइव करता है वो, 192 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट में जाता है, सपोज़ यहाँ पर है वो, यहाँ से वो ईस्ट में गया, यहाँ पर वो स्टॉप करा, 169 किलोमीटर गया, फिर दोबारा वो वेस्ट में, यानी कि दोबारा वो वेस्ट में जा रहा है। और कितना जा रहा है, 192, यानी कि अपने घर से भी होते हुए इधर गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका 192 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का 169 हो गया। यानी कि 192 में से आप 169 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। और देखिए फिर आप करेंगे, यहाँ पर आप करिए 192 माइनस में 169, तो फाइनली आपका आ जाएगा 23 किलोमीटर। अब 23 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में, ये भी पूछा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मान लीजिए उसका घर ये रहा, पहले तो 169 किलोमीटर और फिर 129 किलोमीटर, तो अपने घर से तो वो वेस्ट में है ना। ठीक है, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, 23 किलोमीटर और आपका वेस्ट हो जाएगी डायरेक्शन उसकी। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग ए मंथ द एवरेज डे टेम्परेचर ऑफ ए डेजर्ट रीजन वॉज 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिन के समय जो डेजर्ट का टेम्परेचर है वो एवरेज कितना है, 43, एंड द एवरेज नाइट टेम्परेचर वॉज -6 डिग्री। एवरेज जो नाइट टेम्परेचर है वो -6 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर दोनों टेम्परेचर देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डे टेम्परेचर एंड द एवरेज नाइट टेम्परेचर। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकालना है केवल। तो 43 दे रखा है डे का डिफरेंस, माइनस में डिफरेंस निकालना माइनस में, और -6 दे रखा है नाइट का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 43 प्लस में 6, और ये आपका 49 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राधे बॉट 4 पेयर ऑफ जीन्स एट 1256 ईच। 4 पेयर ऑफ जीन्स वो खरीदता है, 1256 ईच है। हाउ मच डिड ही पे फॉर जीन्स इन ऑल, कितना वो टोटल जीन्स के लिए पे करता है। तो CP ऑफ ईच जीन्स, कॉस्ट प्राइस कितना है ईच जीन्स का, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच जीन्स का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो ईच जीन्स का कॉस्ट प्राइस है उसका ₹1256। ठीक है, तो CP ऑफ ये ईच जीन्स का है, एक का है, तो 4 जीन्स का कितना होगा, जब एक जीन्स का इतना है तो 4 जीन्स का क्या होगा, 1256 इंटू में 4। ठीक है, फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, कैरी 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 हो गया, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, तो इतने रुपीज़ आपका 4 जीन्स का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर देखिए, मैथ्यू हैड नो मनी। मैथ्यू के पास हैड नो मनी, कोई पैसा नहीं है, टू पे फॉर हिज रेंट हाउस। ठीक है, उसको अपना हाउस रेंट पे करना है, उसके लिए उसके पास कोई पैसा नहीं, कितने रुपीज़ पे करना है उसको, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, 14,240। हिज 5 फ्रेंड डिसाइडेड टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू पे फॉर रेंट। उसके 5 मित्रों ने डिसाइड किया कि वो इक्वली पे करेंगे रेंट को। हाउ मच विल ईच फ्रेंड पे। ठीक है, तो हर एक फ्रेंड को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउस रेंट कितना था, सबसे पहले हाउस रेंट लिख लीजिए। हाउस रेंट कितना था,
₹14,240 का हाउस रेंट था। तो ईच फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूशन, 5 फ्रेंड है तो ईच फ्रेंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच फ्रेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 14,240 अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 बचा, 2 42 हो गया, 5 8 जा 40, 2 बचा 24 हो गया, 5 4 जा 20 4 0 और 5 8 जा 40। तो इतने रुपीज़ हर एक फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 540 ईच फॉर द पिकनिक। 36 स्टूडेंट हैं और 540 रुपीज़ हर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 7 स्टूडेंट डिसाइडेड नॉट टू गो। तो इसमें से 7 बच्चों ने डिसाइड करा है कि वो नहीं जाएंगे। दे वर रिटर्न 490 ईच, तो हर किसी ने 490 का अमाउंट रिटर्न कर दिया है। वॉट अमाउंट वॉट स्पेंड ऑन द पिकनिक, पिकनिक पर कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईच कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पिकनिक, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, ईच कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पिकनिक, कितना कंट्रीब्यूशन था हर एक का पिकनिक पर, ₹540। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 36। तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो टोटल अमाउंट होगा यहाँ पर, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर दीजिए 540 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा ₹19,440। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। अब कितने स्टूडेंट ने ना जाने को डिसाइड किया, स्टूडेंट डिसाइडेड नॉट टू गो, स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गो, वो 7 थे। ठीक है, अमाउंट रिटर्न बाय ईच, तो कितना अमाउंट ईच के द्वारा रिटर्न किया गया, अमाउंट रिटर्न बाय ईच ₹490। 490 का अमाउंट हर एक के द्वारा रिटर्न किया गया। तो टोटल रिटर्निंग अमाउंट, टोटल रिटर्न अमाउंट कितना हो गया, टोटल रिटर्न अमाउंट 490 इंटू में 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3430 रुपीज़ का टोटल रिटर्न अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इतना टोटल अमाउंट पहले था, 7 स्टूडेंट के ना जाने से इतना रिटर्न हो गया। तो कितना अमाउंट स्पेंड हुआ पिकनिक पर। ठीक है, अमाउंट स्पेंट ऑन पिकनिक, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ पिकनिक का, टोटल अमाउंट था 19,440। ठीक है, कितना अमाउंट रिटर्न हुआ 3430, माइनस कर देंगे, माइनस करके आपका आ जाएगा 16010। ठीक है, 16,010 का अमाउंट पिकनिक पर टोटल स्पेंड हुआ। ठीक है, आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। समझ आ गई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।